जमाना बदल गया है। पहले लोग एक दूसरे को चिट्ठी लिखा करते थे और फिर डाक सेवा की मदद से एक दूसरे को चिट्ठियां भेज देते थे। अब देश हो या विदेश, अधिकांश काम ईमेल पर ही हो जाता है। लेकिन जो नहीं बदला वो है हर चीज में पिन कोड का इस्तेमाल। लोग मोबाइल या लैपटॉप से ईमेल भेज देते हैं। खत लिखकर भेजना या मनी ऑर्डर भेजना अब कल की बात हो गई है। आज के दौर में लोग हर कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन वो सुविधा तभी संभव है जब आप लोगों को अपने एरिया का पिन कोड याद रहे। क्या आप जानते हैं कि किसी भी इलाके का यूनिक पिन कोड कैसे बनता है? पिन कोड बनना शुरू क्यों हुआ? पूरा पैटर्न आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। सबसे पहले पिन कोड क्या है ये समझ लीजिए। तो पिन कोड का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसको एरिया पोस्टल कोड या फिर जिप कोड के नाम से भी जाना जाता है। भारत में 15 अगस्त 1972 को केंद्रीय संचार मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी श्री राम बिकाजी वेलंकर ने पिन कोड सिस्टम की शुरुआत की थी। उस वक्त पिन कोड सिस्टम को लागू करने का मकसद ये था कि मैनुअल तौर पर सभी एरिया का विभाजन हो जाए, जिससे कोई भी पत्र गलत पते पर ना चला जाए। पहले अगर किसी का नाम एक जैसा हो या फिर पता गलत हो तो पत्र कहीं भी चला जाता था, जिससे लोगों को असुविधा होती थी और इंफॉर्मेशन भी लीक होता था। लेकिन पिन कोड बनने के बाद हर एरिया का पिन कोड अलग हो गया, जिससे पिन कोड से ही हर क्षेत्र का पता चल जाता है, जिसके कारण पत्रों की डिलीवरी आसान और ज्यादा सटीक तरीके से होने लगी। इतिहास के बाद मुख्य सवाल पर आते हैं कि प्रत्येक जगह का पिन कोड बनता कैसे है। पिन कोड 6 डिजिट का होता है, यानी 6 अंकों का रहता है, और 6 के 6 अंकों का अलग अलग मतलब होता है। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट की बात करते हैं। पहला अंक रीजन यानी क्षेत्र को दर्शाता है। हमारे भारत में 9 क्षेत्र का विभाजन हुआ है पिन कोड के लिए, जिसमें 8 क्षेत्र ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक आधार पर बने हैं और 9वां क्षेत्र बनाया गया है खास तौर पर आर्मी की डाक सेवा के लिए, यानी ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लोगों को पहुंचाने की सेवा में इस्तेमाल होगा। अब 1 से 8 क्षेत्र कैसे बटे हैं ये समझ लीजिए। नॉर्दर्न रीजन यानी उत्तरी क्षेत्र, जिसमें आते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य, वहां के पोस्टल कोड का अंक 1 से 2 के बीच में रहता है। वेस्टर्न रीजन यानी पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य, और वहां का पिन कोड का पहला अंक शुरू होता है 3 से 4 के बीच। सदर्न रीजन यानी दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें आते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु जैसे राज्य, वहां का पोस्टल कोड शुरू होता है 5 या 6 अंक से। ईस्टर्न रीजन, जिसमें आते हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्य, वहां का पिन कोड शुरू होता है 7 या 8 अंक से। और आखिरी में नंबर 9, जो शुरू होता है सेना डाक सेवा की पिन कोड के। पिन कोड का दूसरा अंक सब रीजन यानी उपक्षेत्र का होता है, यानी दूसरा डिजिट उस राज्य का उपक्षेत्र का अंक होता है। तो रीजन और सब रीजन मिलाकर बनता है पोस्टल कोड का पहला और दूसरा अंक। उदाहरण के तौर पर दिल्ली का पहला 2 अंक होता है 1 1, बिहार और झारखंड का होता है 8 0 या 8 5 के बीच। पिन कोड का तीसरा अंक वहां के डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला का होता है। उदाहरण के तौर पर बिहार के पटना जिला का अंक 1 है, तो यहाँ के पिन कोड का पहला 2 अंक 8 0 होगा और तीसरा अंक होगा 1, यानी पहले 3 अंक होंगे 8 0 1। फिर आएगा पोस्ट ऑफिस का नंबर। चौथा अंक उस रूट को दिखाता है जिस पर डिलीवरी करने वाला पोस्ट ऑफिस बना हुआ है। जिला के मुख्य क्षेत्र में रहने वाला डाकघर का अंक 0 रहता है। पांचवा और छठा अंक होता है वहां के पोस्ट ऑफिस यानी कि जनरल पोस्ट ऑफिस और हेड ऑफिस का नंबर। इन्हीं अंकों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर हर एरिया का यूनिक जिप कोड या पिन कोड बनाया जाता है, और ये बनाती है हमारी सरकार, जिसके कारण कोई भी पार्सल, कुरियर, पहले के दौर में मिलने वाले पत्र या फिर मनी ऑर्डर लोगों को सही सलामत मिल जाते थे। ये जानकारी सभी लोगों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरा विशाल संभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।